नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 5.8 असाइनमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नए असाइनमेंट के बारे में, एक और नए चैप्टर के बारे में जो कि है 5.9। चलिए बात करते हैं आज इसमें क्या क्या कंटेंट हमारे पास है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करनी है सारी की सारी शीट्स, सेल्स डिटेल्स शीट आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सेल्स डिटेल शीट पर आ जाते हैं और यहां पर आप लोगों को ये सब कुछ निकालना है। यहां पर सब कुछ निकालने के लिए आप लोग को यूज करना होगा फॉर्मूला। तो चलिए कौन से फॉर्मूले की आज हम बात करने वाले हैं, वो है वी लुकअप, जो मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था आप लोग को। यहां पर वी लुकअप आप यूज करेंगे और वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू बतानी है। तो लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी और उसके बाद कॉमा प्रेस करिए। एंड नाउ टेबल एरे की बात करें तो टेबल एरे मतलब टेबल का एरिया कहां है। तो टेबल का एरिया ये है जहां पर आप लोगों का ये वाला डेटा आप लोग को मिलेगा। तो ये है आपका टेबल एरिया। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको ड्रैग करना होता है तो फ्रीज करना बहुत जरूरी होता है। यानी टेबल को फ्रीज करना जो आपने सिलेक्ट कर ली है, इसे आप F4 के साथ फ्रीज कर दीजिए, कॉमा। उसके बाद आप बताइए कि आपको कौन से कॉलम का आंसर देखना है। आपका पहला कॉलम तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम है, सेकंड कॉलम आप लोग का रीजन कॉलम है। तो हमें सेकंड कॉलम का आंसर देखना है, इसलिए हम लोग 2 लिखा, कॉमा 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर देखना है इसलिए मुझे यहां पर 0 लिखना पड़ेगा। गॉट इट। उसके अलावा मैं फॉल्स भी लिख सकता हूं। ड्रैग करते हैं और ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप लोग को रेट ढूंढना है जो कि आप लोगों का इस टेबल में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये जो टेबल आपको दी हुई है ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते थे ये जो टेबल आपकी थी ये वर्टिकल फॉर्मेट में थी, लेकिन ये वाली जो टेबल आपको दी है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। तो टेबल का फर्क पड़ जाता है, इसलिए आप लोग को जब टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दी हो तो वी नहीं, आप लोग एच लुकअप लगाएंगे। और यहां पर लुकअप वैल्यू को आप लेंगे प्रोडक्ट जो कि आप लोग का इस टेबल में दिया हुआ है, और साथ में टेबल एरे, टेबल एरिया जो कि रहेगा ये वाला एरिया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको ड्रैग करना है तो आपको फ्रीज करना जरूरी रहेगा। F4 से आप फ्रीज कर दीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए। एंड नाउ रो की बात करें तो रो नंबर 2 है, उसके बाद कॉमा एंड नाउ 0 एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए आप लोग का आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें आपको डिस्काउंट निकालना है और टेबल ये है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहां पर वी लुकअप लगेगा क्योंकि टेबल जो है वर्टिकल फॉर्मेट में है। तो चलिए एक बार लगा लेते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप लगाएंगे क्वांटिटी के बेसिस पर। इस बार कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और सेम फ्रीज कर देंगे F4 के साथ, कॉमा, क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम में से आंसर निकालना है डिस्काउंट, तो यहां पर 2 लिखेंगे और इस बार कॉमा 1 लगाएंगे। कारण यह है क्योंकि जो क्वांटिटीज आपकी यहां पर दी हुई हैं वो सारी क्वांटिटीज यहां पर नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट मैच तो यहां पर लगेगा नहीं। एग्जैक्ट मैच उसी केसेस में लगता है जब आपकी वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी हो। जैसे आप देख सकते हैं पूजा शर्मा यहां पर एकदम एग्जैक्ट लिखी थी, माउस आपको यहां पे एकदम एग्जैक्ट मिल रहा था, कीबोर्ड आपको एकदम एग्जैक्ट मिल रहा था। लेकिन अगर बात करें इनकी क्वांटिटीज की तो आपको क्वांटिटीज यहां पर एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रही। जैसे कि 22 यहां पर नहीं है, आप लोग देखिए यहां पर 8 यहां पर नहीं है, इसी तरीके से 17 यहां पर नहीं है। तो इसलिए आपका जो डेटा है, क्वांटिटीज है, वो एग्जैक्ट नहीं है टेबल में, तो आप लोग को यहां पे लगाना है 1। ओके, उसके बाद ड्रैग कर दीजिए और ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों नेट सेल निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्या। इक्वल्स टू यहां पर लगाएंगे सबसे पहले क्वांटिटी इंटू रेट। दोस्तों सबसे पहले आप क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे और इससे आप लोगों का ग्रॉस अमाउंट निकल आएगा। उसके बाद आप इसमें से ग्रॉस अमाउंट ही निकालेंगे दोबारा से, और ये लीजिए मैंने ग्रॉस अमाउंट निकाल लिया है और ग्रॉस अमाउंट के ऊपर आप परसेंटेज डिस्काउंट का अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया ये था ग्रॉस अमाउंट का, और ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया ये था डिस्काउंट निकालने का, है ना। तो एंटर प्रेस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही था, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस जो आपने फॉलो किया। उसके अलावा यहां देखिए आप लोग को निकालना है एक नेट सेल। तो नेट सेल यहां पर निकल तो जाएगी लेकिन नॉर्थ रीजन की निकालनी है। तो यहां पर आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ। तो सम इफ हम यहां यूज करेंगे और रेंज में मैं यहां पर लूंगा प्रोडक्ट्स की रेंज, नहीं रीजन की रेंज। उसके बाद रीजन की रेंज लेने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया मेरा रीजन रहेगा, उसके बाद सम रेंज मेरा नेट सेल्स रहेगा और ये लीजिए मेरा आंसर आ गया 11,202.20। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले शीट पर, ट्रेंडिंग शीट। अब दोस्तों यहां पर ट्रेंड निकालना है, तो ट्रेंड निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यहां पर इंसर्ट सेक्शन में जाइए
और इंसर्ट सेक्शन में एक बहुत ही कमाल का पॉइंट आप लोग को मिल जाता है, वो है लाइन, इसे बोलते हैं स्पार्क लाइन। इस पे क्लिक करिए और यहां पर वो पूछ रहा है कि कौन सी रेंज का स्पार्क लाइन आपको लगाना है। तो बेसिकली मुझे इस रेंज का स्पार्क लाइन मुझे लगाना है, तो मैंने ये वाली रेंज यहां से यहां तक सिलेक्ट कर ली और ओके प्रेस किया। ये लीजिए मेरा आंसर आ चुका है और अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये देखिए ये है एक स्मॉल चार्ट जो आप लोग को ये दिखाता है कि आप लोग किस तरह से छोटा छोटा ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 बहुत कम है, उसके बाद 4 और भी कम है, नीचे की तरफ आपका ग्राफ जा रहा है। उसके बाद मार्च में आपकी जो सेल्स है वो 44 हो गई है, फिर अप्रैल में आपकी सेल्स 24 हो गई है, गिर गई है। तो ये आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा है, इसे स्मॉल ग्राफ या स्मॉल चार्ट भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले डेटाबेस की, और अगले डेटाबेस में भी आप लोग को VLOOKUP ही लगाना है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप लोग इसके बेसिस पर इस टेबल में डेटा लाएंगे, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो VLOOKUP लगाते हैं, इस क्वांटिटी के बेसिस पर, रेट के बेसिस पर आपको डिस्काउंट लाना है, तो ठीक है रेट के बेसिस पर लाना है, कॉमा लगाते हैं और यहां पर इस वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद F4 प्रेस करते हैं एंड नाउ प्रेस कॉमा, उसके बाद 2 लिखते हैं एंड नाउ प्रेस कॉमा, उसके बाद लिखते हैं यहां पर 0 लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि रेट जो है सिमिलर नहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए 105 रेट इसमें नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि रेट जब नहीं मिलते हैं तो आपको एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट मैच, जिसके लिए 1 इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है और फ्रीज भी किया था, तो ये लीजिए मेरा आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आपको सेल्समैन के नाम निकालने हैं तो यहाँ पर आप VLOOKUP लगाएंगे और VLOOKUP में क्राइटेरिया जो है आप लोगों का लुकअप वैल्यू ये रहेगा। और टेबल, इस बार दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि टेबल वहां से स्टार्ट होती है जहां से आप लोग का लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होता है। तो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम आप लोगों का यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं, कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोग लेंगे कॉलम नंबर कौन सा, कॉलम नंबर 2, उसके बाद कॉमा एंड देन 0, क्योंकि आप लोग को जो आईडीज दिख रही हैं वो एकदम एग्जैक्ट दिख रही हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर बस पेस्ट कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि जो आप लोगों ने 2 लिखा था वो कॉलम नंबर 2 नहीं रहेगा, इस बार फ्रूट का जो कॉलम है 3 हो जाएगा। गॉट इट? उसके बाद इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार जो कॉलम रहेगा वो 2 नहीं रहेगा, वो 8 रहेगा। गॉट इट? तो सिंपल सी बात है, आप लोग देखें 2 मैंने यहां लगाया कॉलम, यहां पे लगाया 3 और यहां पे लगाया मैंने 8। इसी तरीके से यहां पे भी अगर फॉर्मूला पेस्ट करें तो फॉर्मूला यही आएगा। उसके बाद यहां पर जो कॉलम आएगा वो आएगा 6, तो यहां पे आप 6 कॉलम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले फॉर्मूले पे देखते हैं। यहां पर भी अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर भी आप लोगों को जो फॉर्मूला लगाएंगे वो यहां पर इसके बेसिस पे लगाएंगे। और यहां पर 2 कॉलम आ रहा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को टेबल फ्रीज करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टेबल को आपको ड्रैग करना है, तो इसलिए आप लोगों को टेबल को फ्रीज करना होगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। उसके बाद आप यहां पर अपना अगला कॉलम लगाने वाले हैं, तो यहां पर आप फिर से फॉर्मूला पेस्ट कर लीजिए और ये लीजिए मैंने फॉर्मूला तो पेस्ट कर दिया, लेकिन अब क्राइटेरिया ये रहेगा। और यहां पर आप टेबल एरिया को फिक्स कर दीजिए F4 के साथ, और यहां पर कॉलम इस बार रहेगा कौन सा? आप देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि फ्री क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो 5 है, तो आप 5 लिखिए। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को इस टेबल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर ही लिया है और चौथा भी हो चुका है। लेकिन चौथे में अब देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ट्रेंडिंग शीट को पूरी तरह फिक्स करना है, यानी लॉक करना है। तो एक शीट को लॉक करने का तरीका सिंपल होता है, आप लोग इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और प्रोटेक्ट शीट पर जाइए और पासवर्ड लगा दीजिए 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। अब इस शीट पर आप एक भी डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शीट पूरी की पूरी लॉक हो चुकी है। गॉट इट? अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप लोग को सिर्फ शीट लॉक नहीं करनी है, आपको एक पर्टिकुलर कॉलम लॉक करना है। जैसे आपको क्वांटिटी कॉलम लॉक करना है, आपको रेट कॉलम लॉक करना है। तो अगर आपको ऐसा करने को बोला जाए तो आप कैसे करेंगे? तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी बोला गया है डेटाबेस 1 शीट पर जाइए और क्वांटिटी कॉलम को लॉक करके दिखाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप क्या है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तब तक पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके उस कॉलम को अनसिलेक्ट कर लीजिए जिस कॉलम को आपको क्या करना है, फिक्स करना है, जिस कॉलम को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उस कॉलम को आपको अनसिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से,
उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 एक शॉर्टकट होती है जो कि आप लोग का फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट होती है। इसके बाद आपको प्रोटेक्शन टैब पे जाना है और यहां पर लॉक हटा देना है। ये लीजिए लॉक हटा दिया। उसके बाद आप लोगों को सिंपली प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। राइट क्लिक प्रेस करके प्रोटेक्ट शीट करिए और यहां पर 1 2 3 पासवर्ड आप लगा दीजिए। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैं इस कॉलम में तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं किसी और कॉलम में एंट्री कर पा रहा हूं। ये देखिए, लेकिन इस कॉलम में मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता। है ना कमाल की चीज, बहुत सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने कॉलम प्रोटेक्शन भी सीख लिया, इस तरीके से आपने शीट प्रोटेक्शन भी सीख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में काफी कुछ मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।